नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। भारत में दिवाली के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली की रात चारों तरफ रोशनी हो जाती है और दोस्तों कहा जाता है जहाँ रोशनी की हद खत्म होती है वहीं से अंधेरे का साम्राज्य शुरू होता है। जहाँ एक तरफ सभी लोग दिवाली के दिन दिए जलाकर रोशनी फैला रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग इस दिन का इंतजार इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो काली शक्तियों को जागृत कर सकें और अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा कर सके। आज की वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताऊंगा जिसमें एक शख्स इन्हीं काली शक्तियों के जाल में फंस गया। आइए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी को। दिवाली का दिन था। पीयूष ने अपने दोस्तों के साथ बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई। अगले दिन पीयूष अपने एक दोस्त के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। वो दोनों मॉर्निंग वॉक कर ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते के बीचों बीच खीर पूड़ी के साथ फूल अगरबत्ती इत्यादि दिखाई दिए। ये सब देखकर पीयूष ने अपने दोस्त से बोला, यार कौन लोग हैं जो रास्ते में ये सब रखकर चले जाते हैं और क्या मिलता है उन्हें ये सब ढकोसला करके सड़क गंदी करते हैं। यही सब बातें पीयूष अपने दोस्त को बताने लगा। उसके दोस्त को इन सब चीज़ों के बारे में पता था तो वो बोला, यार पीयूष तू इन चीज़ों को नहीं जानता, इससे दूर रहे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर पीयूष अपनी दोस्त की बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, यार तू इन सब चीज़ों पर यकीन करता है, ये सब अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। अपने दोस्त की बात पीयूष ने नहीं सुनी और सड़क पर रखी खीर पूड़ी पर पीयूष ने लात मार दी और नींबू उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया और बोला, देखा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो और उसका दोस्त आगे बढ़ गए। पीयूष जब अपने घर आया तो दिन भर तो सब कुछ सामान्य ही रहा, पर रात में पीयूष जब सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई खड़ा हो। पीयूष का दम फूलने लगा और वो उठकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। जब उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। पीयूष को लगा शायद मेरा हाथ ही मेरे सीने पर रहा हो, जिससे मुझे सीने पर भार महसूस हो रहा हो, और वो खुद को ये सब समझाकर फिर से सो गया। अगली सुबह पीयूष नहाने के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम के शीशे में जब पीयूष ने देखा तो वो चौंक गया। पीयूष ने देखा कि उसके सीने पर किसी के पैरों के निशान बने हैं। पीयूष का सर चकराने लगा। वो सोचने लगा, तो क्या सच में कल रात कोई मेरे सीने पर खड़ा था? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सब सोचते हुए पीयूष अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पीयूष को काले जादू या भूत प्रेतों पर कोई यकीन नहीं था, इसलिए उसने इन बातों को किसी से बताया भी नहीं। आज पूरा दिन ऑफिस में उसका मन भी नहीं लगा और रात में जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। पीयूष को उस तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई और वह अपनी आंख बंद किए लेटा रहा। पीयूष को किसी तरह नींद आ गई, पर सपने में भी उसे तरह तरह के डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। सपने में उसे एक रोती हुई औरत दिखाई दे रही थी, तो कभी वही औरत एक भयानक हंसी हंस रही होती थी। उसे सपने में एक जलती हुई औरत दिखाई देती है, तो कभी उसे खुद की जलती लाश दिखाई देती है। पीयूष की आंखें मारे डर के खुल जाती हैं। वह उठकर कमरे की लाइट जला देता है। सामने घड़ी में पीयूष देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। पीयूष का गला मारे डर के सूख गया था और वह टेबल से उठाकर पानी के गिलास को एक सांस में खत्म कर देता है। पीयूष बड़ी हिम्मत करके लाइट्स को बंद कर देता है। अब भी उसे लग रहा था जैसे उसके बेड के पास कोई खड़ा है। इसके बाद क्या हुआ पीयूष को कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब वह उठा तो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। घर वालों से भी पीयूष ने कोई बात नहीं की और वो आज अपने ऑफिस भी नहीं गया। घर वालों को लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए ऐसा कर रहा है। जब घर वालों ने पीयूष को खाने के लिए बुलाया तो वह खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे वह कई सालों बाद खाना खा रहा हो। सब उसके इस व्यवहार से हैरान थे और आज पीयूष उन चीज़ों को भी बड़े चाव से खा रहा था जिन्हें खाना उसे कतई पसंद नहीं था। इसके बाद पीयूष के व्यवहार में हर दिन अंतर आने लगा। उससे जो भी पूछो उसका उल्टा ही जवाब देता था। अपने से बड़ों से भी वह तू तड़ाक करके ही बात करता था। मांस से बनी चीज़ों को ही खाया करता था और पहले से कई गुना ज़्यादा खाना खाता था। और इतना खाना खाने के बावजूद वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। घर वाले भी तंग आ गए थे। उन्होंने उसको डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर के सामने पीयूष का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब कई हफ्तों तक चलता रहा। अब पीयूष की हरकतें इस तरह की हो गई थी कि कोई भी उसे सामान्य आदमी नहीं कह सकता था। वह पागलों की तरह कभी भी कुछ भी बोलने लगता था, कभी जोर जोर से हंसने लगता तो कभी बिना वजह ही रोने लगता था। एक दिन उसका वही दोस्त जो पीयूष के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, वह पीयूष के घर आया क्योंकि पीयूष पिछले कई दिनों से मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया था।
ना ही उसने अपने दोस्त के किसी फ़ोन कॉल को ही उठाया था। इसलिए वह पीयूष से मिलने उसके घर आ गया था। उसने पीयूष के घर वालों से बात की। घर वालों ने बताया कुछ हफ्तों से पीयूष का यही हाल है, उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। पीयूष के दोस्त को समझने में देर न लगी कि कुछ हफ्ते पहले पीयूष ने सड़क पर रखी खीर पूड़ी पर पैर मारा था और तभी से वह मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं आ रहा है। उसने पीयूष के घर वालों को सारी बात बताई। पीयूष की तरह ही उसके घर वाले भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, पर पीयूष की हालत देखकर उन्होंने एक तांत्रिक को अपने घर में बुलवाया। तांत्रिक ने पीयूष को देखते ही बता दिया इस पर एक चुड़ैल का साया है और आज रात में आकर उसने अपने पूजा पाठ की प्रक्रिया को करने को कहा। अब सभी को रात का इंतजार था। रात में पीयूष को तांत्रिक के सामने लाया गया और तांत्रिक ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही देर बाद पीयूष बुरी तरह चिल्लाने लगा और तांत्रिक से पूजा पाठ बंद करने को कहा, पर तांत्रिक ने पूजा पाठ को बंद नहीं किया। तांत्रिक ने पीयूष से पूछा, बता तू कौन है और इसको क्यों परेशान कर रही है। पहले तो पीयूष के शरीर में रह रही चुड़ैल ने कुछ भी नहीं कहा, पर तांत्रिक द्वारा मंत्रों के जाप को सुनकर वह अपनी सारी कहानी बताने लगी। चुड़ैल ने बताया कि वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक लड़के के साथ शहर भागकर आ गई थी। यहाँ उस लड़के ने मेरे साथ शादी की। शादी के कुछ दिन बाद ही वह मुझे मारने पीटने लगा, मुझसे काम करवाता था और खुद अय्याशी करता था। एक दिन जब मैंने उसके पास से भागने का सोचा तो उसे पता चल गया और उसने मुझे जलाकर मार डाला। मरने के बाद मैं उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। मैंने उसको सताना भी शुरू कर दिया था, पर उसने एक तांत्रिक का सहारा लेकर दिवाली की अमावस्या की रात मुझे उसी नींबू और खीर पूड़ी में कैद कर दिया था, जिससे मुझे पीयूष के ऊपर आना ही पड़ा और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसके शरीर में ही रहूंगी। इसके बाद कई महीनों तक पीयूष पर तांत्रिक ने तरह तरह के झाड़ फूक किए, तब जाकर पीयूष ठीक हुआ। पर आज भी पीयूष उन दिनों को याद करके डर जाया करता है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की किसी चीज को सड़क पर रखी देखे तो उससे बचकर निकल जाएं। इन चीजों को मजाक में उड़ाने से कभी कभी हमारी जान तक खतरे में पड़ जाती है। दिवाली की रात इस तरह की क्रियाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए दिवाली के आसपास हमें सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।